अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 23 नवंबर 2021 और हम जिस डॉन एडिटोरियल से 5 वोकैबलरी के वर्ड्स देख रहे हैं वो है हमारे पास एग्रीमेंट विद IMF। अच्छा, पहला वर्ड हमारे पास है स्ट्राइक अ डील। स्ट्राइक अ डील का क्या मतलब होता है? जब आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेते हो। एग्जांपल देखें, द टू साइड्स फाइनली स्ट्राइक अ डील आफ्टर वीक्स ऑफ नेगोशिएशंस। के हफ्तों की नेगोशिएशंस के बाद, बातचीत के बाद जो है ना, वो दो जो साइड्स हैं वो क्या है, फाइनली आखिरकार जो है उनके दरमियान क्या है, एग्रीमेंट हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको एडिटोरियल का भी थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ, ये किस तरह है। इस तरह पर आपको पता है कि जी $6 बिलियन का जो है ना हमारा मिलने थे हमें IMF से। तो उसमें क्या है, और ये आपको पता होगा कि ये ट्रांश की सूरत में मिलते हैं, किस्तवार मिलते हैं, एक साथ सारे पैसे नहीं मिल जाते। तो शुरू में तो कुछ पैसे मिल गए थे, लेकिन क्या है उसके बाद जो है ना वो हमें अगली किस्त इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि IMF चार की कोई कंडीशंस थी कि जिससे पाकिस्तान ने पूरा करना था। और उसमें बेसिक क्या थी कंडीशन कि आपने जो है मतलब टैक्स नेट में इजाफा करना है, और उनकी जो सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि जो स्टेट बैंक एक्ट है उसके अंदर जो है वो आप तरमीम लेके आएँ। और ख़ासतौर पर उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस उससे ख़त्म हो, क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, खासतौर पर इंटरेस्ट रेट को जो है वो यूज़ करती है मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करने के लिए। तो गवर्नमेंट जो है असरअंदाज होती है इंटरेस्ट रेट पे। तो IMF का ये है कि उसको इंडिपेंडेंट बनाया जाए और गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से आज़ाद कराया जाए। तो उसके बाद जो 6 हफ्तों की नेगोशिएशन के बाद आखिरकार जो है ना वो हमें रिजम्पशन देखने को मिली है, बहाली देखने को मिली है इस सारे एग्रीमेंट की। और उस बारे में ये कह रहे हैं कि जी आखिरकार क्या हुआ है, स्ट्राइकर डील के एग्रीमेंट हो गया है पाकिस्तान और इसमें IMF का जो हमारे पास जो वफ्द आया था उसके दरमियान। ठीक है। अच्छा, अगला वर्ड है हमारे पास सैलिटरी। सैलिटरी क्या होता है? ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का कोई बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट होना, किसी चीज़ का मतलब कोई फ़ायदा होना। तो अब ये कह रहे हैं कि अभी पैसे हमारे पास आए नहीं हैं, ये डील हुई है IMF से, लेकिन इसका क्या है, बड़ा सैलिटरी इफेक्ट आया है। खासतौर पर अगर हम देखें, हमें रुपए की कदर उसमें बेहतरी देखने को मिली है, स्टॉक मार्केट पर अच्छा असर पड़ा है। तो इसका जो एग्रीमेंट है IMF के साथ उसका सैलिटरी इफेक्ट आया है। ठीक है। चलें, तीसरा वर्ड है हमारे पास पेव द वे। पेव द वे होता है कि कोई चीज़ जो है ना वो क्या करे, टू मेक इट ईजियर फॉर समथिंग टू हैपन और सम वन टू डू समथिंग। कुछ चीज़ आसानी पैदा करें ना, वहाँ पे हम कहते हैं पेव द वे। और यहाँ पे किस तरह पेव द वे हुआ है कि जब एग्रीमेंट हो गया तो तकरीबन अब हमें ना $1.06 बिलियन जो है ना वो हमें मिलेंगे, और यकीनन ये हमारी इकॉनमी के लिए बड़ी अच्छे मस्बत साबित होंगे। एक जनरल सेंटेंस भी देख लें, द डिस्कवरी पेव्स द वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव न्यू ट्रीटमेंट्स। ठीक है, तो डिस्कवरी है वो क्या करती है, आसानी पैदा करती है डेवलपमेंट के लिए, इफेक्टिव न्यू ट्रीटमेंट्स के लिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं चौथा वर्ड होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव ये होता है एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि चीज़ बहुत लाजमी हो, ज़रूरी हो। और यहाँ पे एडिटोरियल में कैसे यूज़ हुआ है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना था, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू था, हमारे रुपए की कदर गिर रही थी, बहुत ज़्यादा हमारा इसमें करंट अकाउंट का इशू था। तो वो ये एग्रीमेंट है इसकी बहाली क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी, इम्पेरेटिव हो गई थी, ताकि जो है हम इस सारे मसाइल से बाहर निकल सकें। अच्छा, लास्ट वर्ड हमारे पास है आज का हमारा कि किसी टेक समवन एट देयर वर्ड। ठीक है, अगर कोई बात कह रहे हैं तो आप, इसका क्या मतलब होता है कि आप उसको तस्लीम कर लो, उसमें मजीद कोई इन्वेस्टिगेशन और वो ना करो, और दूसरे को आप कहो कि हाँ भाई ये दूसरा कह रहा है वो ठीक होगा। यहाँ पे किस तरह एग्जांपल दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी हमारी जो इलीट है, रूलिंग इलीट, वो क्या है, नाकाम हो गई है मईशत में जो है वो रिफॉर्म्स लाने में। ठीक है, और उसकी वजह से जो है ना वो कोई भी जो है ना हमारी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है, कि कोई भी हमारा जो मतलब हम बात कहते हैं उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो टेक समवन एट देयर वर्ड का मतलब होता है कि आप दूसरे ने जो बात कही है उसको मान लो। लेकिन एडिटोरियल में कैसे यूज़ हुआ है कि हमें जो है वो नहीं कोई लेता हमारे वर्ड पे, यानी कोई हमारी बात पे यकीन नहीं करता। एक जनरल सेंटेंस देख लें, टू एक्सेप्ट व्हाट वन सेज विदाउट फर्दर वेरीफाइंग और इन्वेस्टिगेटिंग। क्योंकि दूसरा बंदा क्या कह रहा है, आप उसकी बात को है ना बगैर वेरिफिकेशन के और इन्वेस्टिगेट करने के उसको तस्लीम कर लो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टेक समवन एट देयर वर्ड, कि जो उसने वर्ड बोला उसको आप मान लो बगैर किसी वेरिफिकेशन के और इन्वेस्टिगेशन के। तो ये आज का एडिटोरियल था, हमारे पास ये एग्रीमेंट विद IMF जो हुआ है, तो उसमें हम देखते हैं क्या होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को था, हुकूमत की कोशिश थी कि हम जो है वो ग्रोथ फेज़ में ज़्यादा रहें, क्योंकि आगे इलेक्शन भी आ रहा है 2023 में। लेकिन जो है ना IMF की कंडीशंस थी कि हम इसको टैक्सेस वगैरह इजाफा करें, और फिर उसी सूरत में हमें मिलना था ये
जो इसका कर्जा था। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।